अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व हम करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कहते हैं हिस्से को, रब्बा को, मतलब हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसके 4 हिस्से होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होते हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेकेंड थीटा, कॉट थीटा, ये सारे जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। वो कहता है ये थीटा जो है वो लाइज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब थीटा पॉजिटिव है हमारे पास। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। मतलब यहाँ पे देखें, साइन थीटा इक्वल 2/3 हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, इसके अलावा बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं कितने हमारे पास, 6 हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसिकेंट थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा और सीकेंट थीटा, ये हमारे पास 6 क्वाड्रेंट, ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। हमने बाकी फंक्शन भी मालूम करने हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें हमारे पास साइन थीटा की वो कहता है वैल्यू जो है 2/3 है, ठीक है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा का उलट क्या है, कोसिकेंट थीटा होता है। तो कोसिकेंट थीटा तो फाइंड हमारे पास मौजूद हो गया। बाकी इसके अलावा हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचेंगे, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास फार्मूले हैं, फार्मूले भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब इनमें पुट करके हम दूसरे फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखें क्या आएगा, 1 2 to the 4 3 3 the 9, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 9। अब इसके नीचे 1 है, 1 को 9 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 9 1 दा 9, 9 को 1 पे डिवाइड करें तो 1, 4 इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखें 9 में से 4 गया, 5/9 आ गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास क्या बनेगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 5, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास, 3, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब फाइंड करते हैं सीकेंट थीटा की। इसकी उलट जो होता है वो होता है सीकेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा इसका उलट 3/√5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। अब फाइंड करनी है हमारे पास टैन थीटा की और किसकी, कॉट थीटा की। तो टैन थीटा हमें फाइंड मालूम होता है फार्मूले के मुताबिक कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। साइन थीटा क्या है हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई है 2/3, और कॉस थीटा की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड अभी की है √5/3। ये 3 से 3 कैंसल, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2/√5।
अब कॉट थीटा tan थीटा का उलट होता है, इसलिए स्क्वायर रूट 5/2। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कॉस थीटा इक्वल 3/4। अब हम क्या करते हैं कि ये भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है। अब हम इसमें वो इन फार्मूले के अलावा और फार्मूले भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमें एक और फार्मूला पता है मसला फीसद कोरस का, के हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब ये फार्मूला भी हमारे पास मौजूद है। हमें पता है कि कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 3/4। ये ऊपर वाला बेस हो गया, हाइपोटेनियस क्या आ गया, 4 आ गया। अब बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है 3 और परपेंडिकुलर की हाइपोटेनियस की वैल्यू है 4। अब हम क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इस फार्मूले में हम अगर पुट कर दें इसको, तो यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर परपेंडिकुलर की जगह वैसे का वैसे लिख दें और बेस की जगह 3 पुट कर दें, तो हमारे पास वैल्यू उसकी फाइंड हो जाएगी। 4 4 दा 16। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर वैसे का वैसे 3 3 दा 9। 9 दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर 9 कितना आ जाएगा, 7। परपेंडिकुलर का अगर हम इधर ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे देखें 7, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट 7 आ गई। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करेंगे। यहाँ पे इसका उलट क्या है हमारे पास, कॉस थीटा का उलट है हमारे पास सीकेंट थीटा, तो ये 4/3 हो गया। अब हमें फाइंड करना है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर की वैल्यू की कौन सी है हमारे पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे फाइंड की है स्क्वायर रूट 7, हाइपोटेनियस की वैल्यू 4। अब साइन थीटा का उलट क्या होता है, कॉसिकेंट थीटा, तो 4/7 स्क्वायर रूट 7। अब कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, मतलब कॉस थीटा की है, हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखें परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू है स्क्वायर रूट 7, बेस की वैल्यू है हमारे पास 3। अब कॉट थीटा की वैल्यू कौन सी आ जाएगी, इसका उलट 7। नेक्स्ट पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 3 वाला, वो कहता है tan थीटा 1/2। tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, बेस की वैल्यू हो गई 2। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस 2। अब फाइंड करनी है हाइपोटेनियस की वैल्यू। हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, बेस की वैल्यू 2 है, 2 टू द 4, यहाँ पे 5 आ जाएगी।
अब इसका स्क्वायर रूट लें हाइपोटेनियस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम फाइंड करेंगे इसकी। यहाँ पे देखें हाइपोटेनियस की वैल्यू भी आ गई। अब tan का उलट क्या होता है, cot थीटा, तो 2/1 आ गया, मतलब 2। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1, और हाइपोटेनियस की स्क्वायर रूट 5। अब इसका उलट क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट 5 ओवर 1। अब नेक्स्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी है कॉस थीटा की। कॉस थीटा होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस की वैल्यू जो है वो 2 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, हाइपोटेनियस इधर फाइंड किया है स्क्वायर रूट 5। अब इसका उलट क्या है, सीकेंड थीटा का उलट है स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, सीकेंड थीटा 3। इसका रेसिप्रोकल क्या है, कॉस थीटा, मतलब 1/3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम दूसरे फार्मूलाज की मदद के से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास मौजूद है एक फार्मूला, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 इधर आ जाएगा और माइनस दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लें और साइन थीटा को दूसरी साइड, मतलब ये भी फार्मूला है हमारे पास। यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस यहाँ पे 1/3 3/9 आ जाएगा, 3 3/9। अब यहाँ पे 9 1/9, यहाँ पे 1, तो 9/8/9 आ जाएगा। अब दोनों साइड पे क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे 3 3/9 आ जाएगा। ये 2 स्क्वायर रूट 2 कैसे आया, मतलब 4 2/8, 4 की अलग हमने स्क्वायर रूट ले लिया, 2 का अलग, 2 अंदर आ जाएगा और 4 की स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, वो 2 हमने बाहर लिख लिया। अब यहाँ पे देखें साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2/3 और कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल है, तो 3/2 स्क्वायर रूट 2। और नेक्स्ट वैल्यू है tan। अब tan इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2/3 और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/3। 3 से 3 कैंसल, हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ये वैल्यू tan की आ गई और कॉट इसका रेसिप्रोकल है, तो 1/2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। नेक्स्ट पार्ट 5 है हमारे पास कॉट थीटा इक्वल स्क्वायर रूट 3/2। अब यहाँ पे देखें इधर हम परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस वाले फार्मूले लगा सकते हैं और दूसरे भी लगा सकते हैं। इधर इसका उलट रेसिप्रोकल जो है वो हमारे पास है 2/3 स्क्वायर रूट, मतलब 3 का अलग स्क्वायर रूट ले लें और
3 का अलहदा, इधर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास tan थीटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा होता है हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है जो हमारे पास वो क्या है? परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 2 हो गया, और बेस कितनी हो गई? बेस हो गई स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे देखें, हम इसका हाइपोटेनियस भी फाइंड कर लेते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर होता है। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड नहीं है तो इसके वैसे का वैसे लिख दें, परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ये इधर से यहाँ कट गया, यही यहाँ से यहाँ कट गया, 2 + 3 कितना हो गया? 5। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। हाइपोटेनियस, ये इसका स्क्वायर कट गया और ये इधर कट गया, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, मतलब इधर प्लस ही आएगा, ये वैल्यू प्लस की आएगी क्योंकि ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव ही होते हैं। अब यहाँ पे देखें हाइपोटेनियस, अब देखें साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट 5। यह आ गया 2/5 होल का स्क्वायर रूट, और कोसिकेंट थीटा जो है इसका उलट है तो स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो इसको एक स्क्वायर रूट में लिख दें 5/2। अब यहाँ पे देखें, हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका, मतलब एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहता है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट 5। इसी तरह सीकेंट थीटा जो इसका उलट हो गया तो स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। इसको एक स्क्वायर रूट में लिख दें तो कोई इशू नहीं है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है इसका, हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे उसके सारे ऑल पार्ट्स कर लिए हमने। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर इक्वल 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। हमारे पास फार्मूले दिए गए हैं, यहाँ पे देखें, साथ साथ मैं फार्मूले भी आपको लिख के बताऊंगा कौन सा फार्मूला किसके इक्वल होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे। अब क्या करते हैं, दोनों साइड का क्या ले लेते हैं? स्क्वायर। ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हुआ है? a + b होल का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फार्मूला हमारे पास यहाँ पे यूज हो गया है, इधर जो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 के इक्वल। किसके इक्वल होता है? 1 के। यहाँ पे हम 1 पुट कर देते हैं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल किसके आ गया? ये लेफ्ट राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव दैट। हमने इसको प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड दैट। हमने इसको साबित कर दिया कि हमारे पास ये वैल्यू
फाइंड आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट इसका हम करते हैं, थर्ड पार्ट जो है वो कहता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा 1/tan थीटा। अब हम इसकी क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बल्कि राइट हैंड साइड इसकी फाइंड कर लेते हैं। ये देखें राइट हैंड साइड क्या है इसकी 1/tan थीटा। अब हमें मालूम है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ पे tan थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो 1/tan थीटा किसके इक्वल हो गया हमारे पास 1/sin थीटा कॉस थीटा। इसको बोलते हैं डिवाइड, ओवर भी बोलते हैं, डिवाइड भी बोलते हैं। जब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाता है, इधर इसके नीचे 1, ये कॉस ऊपर आ जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 1/tan थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा और साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। पार्ट नंबर 4 है इसका हमारे पास। अब हम साइन थीटा जो है इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा इसको अलग कर लें 1/कोसेकेंट थीटा अलग कर लें। यहाँ पे कॉस थीटा अलग कर लें 1/सेकेंट थीटा अलग कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें साइन थीटा 1/कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, इसका उलट क्या होता है साइन थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल उलट क्या होता है कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट पार्ट उसका सॉल्व करते हैं हम 5 पार्ट। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इधर मौजूद है, इधर भी मौजूद है। इधर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे। हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे लिख लें और माइनस इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दें। कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास पार्ट नंबर 6। इसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 जो है वो हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। ये है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखें अगर तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन रही है, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मौजूद है, इधर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा
यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका 7 पार्ट है इसका 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल कॉस थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। अब हम इसको क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं हम। 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन थीटा। अब इसकी क्या करनी है, इसकी वैल्यू में माइनस से इसकी अलामत चेंज करके मल्टीप्लाई भी करा देना है, डिवाइड भी करा देना है, ठीक है। जैसे हम रैशनलाइज वाला क्वेश्चन करते हैं ना, नीचे वाला देखते हैं प्लस वाला हो तो उसका दरमियान वाली साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करा देते हैं, डिवाइड भी करा देते हैं। इसी तरह भी इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे फार्मूला बनाना है, इधर इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे 1 प्लस साइन थीटा, इसलिए इधर भी 1 प्लस साइन थीटा बनाना है, इसलिए 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड तो कर लिया, फिर मल्टीप्लाई भी करना है। अब 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गए हमारे पास, और ऊपर वाला नीचे वाले को, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए, नीचे वाले आपस में, कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखें मैंने साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, ये बन गया हमारे पास कॉस थीटा। यहाँ पे देखें कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से एक कट गया, यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक बच जाएगा। तो देखें ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 8 है इसका, सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा होल का स्क्वायर इक्वल 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व पहले करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे सीकेंड का स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा 2 सीकेंड थीटा tan थीटा। अब यहाँ पे देखें 1 सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और tan थीटा की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे -2 1 ओवर कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यू साइन ओवर कॉस थीटा। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 1 इधर आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा, और यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसका दोबारा हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे देखें 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। अब 1 प्लस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, अब हम
इसको क्या करते हैं, फार्मूला वैसे बन रहा है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, साइन जो है वो हमारे पास क्या है, बी है, मतलब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। अब ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल का स्क्वायर, इधर कॉस स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी होल का स्क्वायर। अब देखा जाए तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं, 1 साइन थीटा होल का स्क्वायर, कॉस थीटा क्या करेंगे, किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे इसका होल का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी और ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक प्लस का और एक माइनस का आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 9th, tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर इक्वल सीकेंड स्क्वायर थीटा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखें, इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं हम। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 tan थीटा कॉट थीटा। अब यहाँ पे देखें tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमें मालूम है कि tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ पे प्लस 2 tan कॉट का उलट है ये, इसलिए ये इससे कट जाएगा tan थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा और -1 और -1 -2, यहाँ पे +2, ये 2 से कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा। अब यहाँ पे देखें सीकेंड स्क्वायर थीटा की एक और वैल्यू भी हमारे पास होती है, वो किसकी इक्वल होती है, 1 ओवर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 ओवर कोसिकेंड स्क्वायर की एक और वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। हम इसका क्या ले लेते हैं, स्क्वायर, हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इसको 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा लेते रख लेते हैं, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा
अलग रख लेते हैं। 1/cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के, और 1/sin स्क्वायर थीटा होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। टेन पार्ट है इसका हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करनी है हमने। जहाँ पे -1 है ना, हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब 1 दूसरी साइड पे ले जाएं और सेकेंड स्क्वायर थीटा इधर ले आएं, या 1 दूसरी साइड पे ले जाएं। अब tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस होगा, तो ये वैल्यू हम क्या कर देते हैं, इधर पुट कर देते हैं। मतलब -1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा -1 की जगह tan स्क्वायर थीटा और सेकेंड स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं हम। -1 की जगह पुट कर दिया, यहाँ पे प्लस का आएगा, ठीक है। -1 जहाँ पे है वहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर पुट कर दिया, यहाँ पे tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा +1 हो गया। अभी यहाँ पे देखें फार्मूला यूज हो रहा है, a² माइनस b²। यहाँ पे a² a प्लस b, और यहाँ पे a माइनस b। यहाँ पे tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा +1। अब यहाँ पे देखें tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा कॉमन आ रहा है, तो tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा जो है वो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे प्लस tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा। नीचे क्या है हमारे पास, tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा +1। अब इसको तरतीब दे के लिख देते हैं। नीचे वाली वैल्यू भी देखें, tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा +1 है, तो यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, नीचे इसको लिख के दोबारा कैंसिल कर दें तो कोई इशू नहीं है। +1 डिवाइड बाय tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा +1, ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो यहाँ पे लिखें हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट है 11, इसका हम सॉल्व कर रहे हैं। साइन की पावर 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इक्वल साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। पहले इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें फार्मूला यहाँ पे हो रहा है a³ माइनस b³ किसके इक्वल होता है, a³ माइनस b³ इक्वल होता है a प्लस b a² माइनस ab a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। अब यहाँ पे देखें a माइनस b, अब a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस ab साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस b² कॉस स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको वैसे का वैसे लिख देते हैं हम। और यहाँ पे देखें
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। साइन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 के इक्वल। तो इसकी और इसकी वैल्यू 1 लिख ली। यहाँ पे बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास पार्ट नंबर 12, साइन की पावर 6 थीटा माइनस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1। अब यहाँ पे देखें इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें इसके इक्वल में जो है ना साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम पे क्या करेंगे पहले साइन स्क्वायर थीटा बनाएंगे। इसकी पावर अगर 3 रखें तो पावर अंदर आके मल्टीप्लाई होगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो 2 3 6 6 की पावर दोबारा 6 आ सकती है, मतलब इसकी जगह हम ये वाला लिख सकते हैं। अब कॉस की पावर 2 थीटा, यहाँ इसकी पावर 3 आ गई। अब ये देखें वही फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में हम सॉल्व कर चुके हैं, वही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। कौन सा, ए की 3 माइनस बी की 3 किसके इक्वल, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पे हम ये पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए माइनस बी, ये पूरे साइन स्क्वायर थीटा जो वो है ए है और कॉस स्क्वायर थीटा जो वो बी की जगह हमने इधर रख देना है। अब यहाँ पे देखें ए स्क्वायर क्या हो गया, साइन की 4 हो गया स्क्वायर थीटा, ए बी क्या हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और बी स्क्वायर क्या हो गया कॉस की 4 थीटा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन की 4 थीटा प्लस कॉस की 4 थीटा। अब यहाँ पे देखें साइन की 4 स्क्वायर थीटा अलग लिख लेते हैं हम, कॉस की 4 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हम अलग लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखें फार्मूला अगर इधर बनाएं तो साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर, इधर 2ab, मतलब इधर हमें 2 लाजमी है। यहाँ पे क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ क्या करते हैं इसमें से ये प्लस वाला हो गया, इसमें से एक माइनस वाला हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम एक लिख लेते हैं, इसकी ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब फार्मूला इसको क्लोज कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड दैट।
left hand side equal right hand side.